अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ईआरपी में प्रोडक्शन मॉड्यूल को कवर अप करेंगे। प्रोडक्शन मॉड्यूल इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू वेज। फर्स्ट वन इज के हम लोग स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल और रेसिपी इनपुट करें एंड देन उसकी बैच प्रोडक्शन करें। एंड द सेकंड वे इज हम लोग सिंपली स्टॉक कन्वर्जन इनपुट करें। अगर हम स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन गिवन है। यहाँ पर हम लोग एक स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल और रेसिपी क्रिएट करते हैं यूजिंग दिस ऐड BOM रेसिपी बटन। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ सैम्पल रेसिपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और हम खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऐड बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपल वे है, हम लोगों ने प्रोडक्शन आइटम का नेम लिखना है। ये प्रोडक्शन आइटम हमारी WIP भी हो सकती है और हमारी फिनिश गुड भी हो सकती है। सो लेट्स से अगर ये मेरी फिनिश गुड है एक ग्री एयर कंडीशनर, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर और इसके दोनों यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे। पैकेट्स एंड नंबर्स जो भी आपने इन्वेंट्री के साथ यूनिट सेलेक्ट किए होंगे वो आ रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी लिखेंगे। रिकमेंडेबल यही है कि आप इसकी 1 और 2 प्रोडक्शन क्वांटिटी की रेसिपीज इनपुट करें और बाद में जब इसकी बैच प्रोसेसिंग करें तो वहां पर हमारे पास प्रोड्यूस क्वांटिटी की ऑप्शन है। वहां पर आप इन बैच भी रन कर सकते हैं। लेट्स से इसके 12 पीसेस आपने बनाने हैं, 100 पीसेस बनाने हैं, तो आप वहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। वो बेस्ड ऑन दिस बिल ऑफ मटेरियल आपकी कॉस्टिंग को लेकर चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो मैं बेस्ड ऑन 1 ग्री एयर कंडीशनर यहाँ पे इसके रॉ मटेरियल इनपुट करूंगा जो मेरे पास डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स से इसमें ओवरलूप है, कुछ बार टेक यूज होते हैं और कुछ थ्रेड्स वगैरह, इस तरह की चीजें मैं यहाँ पर राइट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, अपने रॉ मटेरियल्स। इसके साथ साथ पैकिंग मटेरियल्स हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। इसके अंदर रेसिपी क्रिएट हो जाएगी और इसके साथ साथ मैं कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट है जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम बेसिकली इन्वेंट्री में एज ए नॉन इन्वेंट्री ओपन करते हैं। देन आप इसको इसी रेसिपी का पार्ट भी बना सकते हैं। और अगर मेरी लेट्स से डायरेक्ट लेबर इसमें इनपुट हो रही है और वो मैं इनपुट करना चाह रहा हूँ तो आप लेबर कॉस्टिंग भी नॉन इन्वेंट्री में ओपन करके इसमें इनपुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब आप एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं देन आप नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव ऑन कर जाते हैं जो कि है हमारी बैच प्रोसेसिंग की स्क्रीन। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये मैंने कहा कि वो सैंपल रेसिपीज आ रही हैं, आप इसी की बेस पे अज्यूम कॉस्ट ले सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक अज्यूम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही होगी, उसकी हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट भी है जो कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ रिपोर्ट सेक्शन में तो मेरे पास डिस्प्ले हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास POS रेसिपीज के अंदर ऑप्शन है रेसिपी मार्जिन रिपोर्ट। ये जो रेसिपी मार्जिन रिपोर्ट है अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने खाली ग्री एयर कंडीशनर की अजम्पशनल कॉस्टिंग देखनी है तो वो क्या होगी वो मैं यहाँ से आके देख सकता हूँ। जैसे ही आप न्यू रेसिपी ऐड करेंगे बेस्ड ऑन स्टॉक रजिस्टर प्राइसेस वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब आपने यहाँ पर ग्रे कंडीशन में लैपटॉप चार्जर्स बॉटम 3 रॉ मटेरियल्स इनपुट किए हुए थे, उनकी क्वांटिटीज ये आ रही हैं, उनकी प्राइसेस पर यूनिट ये आ रही हैं और आगे वो आपको टोटल कॉस्टिंग बता रहा है। अब सिस्टम ने ये आपको टोटल कॉस्टिंग दे दी। जब आप इसकी सेल भी इनपुट कर देंगे तो यहाँ इस तरह से ये आपको ग्रोस मार्जिन भी इसके कैलकुलेट करके दे देगा। इसकी आप डिफरेंट रिपोर्टिंग ले सकते हैं, जैसे रेसिपी मार्जिन इन डिटेल है वो डिटेल वाइज आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। इसका एक्सेल है और रेसिपी मार्जिन समरी रिपोर्ट है जिसमें आपको उसकी समरी मिल रही होगी। हम लोग दोबारा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये है स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर जितनी आप इनपुट करेंगे वो सारी आपको यहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। किसी को एडिट करना है, कोई आप देखना चाहते हैं किसी की रेसिपी वो आपने बाद में चेंज करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपने ये एडिट का ऑप्शन दिया गया, आप इस पे क्लिक करेंगे देन आप एडिट कर रहे होंगे। फर्दर ऑन इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है, अगर आपको कोई रेसिपी नहीं रिक्वायर्ड तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अब डायरेक्टली मूव करते हैं अपने बैच प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग अपनी बैच प्रोडक्शन कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको वही वाली प्रोडक्शन आइटम्स डिस्प्ले होंगी जिनकी आपने स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल या रेसिपीज इनपुट की होंगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल साइट आ गई है कि आपने कौन सी साइट में मेकिंग करनी है। जैसे अगर लाहौर साइट है या आपकी स्पेसिफिक कोई प्रोडक्शन की साइट है, आप वहाँ मेकिंग कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन टाइप है और उसके बाद थर्ड पार्टी काउंट है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी थर्ड पार्टी के लिए प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो उसको लिंक करने
करने के लिए, उसको एसोसिएट करने के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। वो आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका वेंडर भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्लासेस के ऑप्शन है। क्लासेस में हम लोग अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कोस्टिंग के लिए, तो हम वो यहाँ पर उसी क्लास भी हिट करवा सकते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैं एक प्रोडक्शन आइटम सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास हायर एसी है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। मैं आज कितने बैच बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने आज 15 हायर एसी की प्रोडक्शन की है, तो मैं यहाँ पर 15 इसके बैच बना लूंगा। प्रोडक्शन क्वांटिटी क्योंकि हायर एसी की बैकएंड पे जब हमने स्टोर की थी तो वो प्रोडक्शन क्वांटिटी 1 थी, और बेस्ड ऑन दैट आज हम 15 इसके बैचेस रन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जैसे ही हम सेव करेंगे तो इसकी ड्राफ्ट लिस्टिंग में यहाँ पर हमारे पास ड्राफ्ट लिस्टिंग में इसकी प्रोडक्शन आ गई है। अब प्रोडक्शन जो है यहाँ से सिस्टम इसके रेट्स पिक कर रहा है, जो कि आपने जितने परचेजेस इनपुट किए होंगे बेस्ड ऑन स्टॉक रजिस्टर जो वेटेड एवरेज चल रही है उसके अकॉर्डिंग इसने कॉस्टिंग यहाँ पर हमें निकाल कर दे दी है कि अगर हमने IRAC प्रोड्यूस किया है तो वो हमारे कितनी कॉस्ट में प्रोड्यूस होगा। ये आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स आपके क्रेडिट हुए और आपका हायर AC जो है वो 15 वो आपके डेबिट हो गए हैं। अच्छा, इसमें आपके पास फर्दर ये ऑप्शन हैं कि आप लोग इसकी बैच क्वांटिटीज अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी जो कि 15 बैचेस हमने रन किए थे वो 15 नहीं किए, वो हमने आज 13 किए हैं। तो मैं यहाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी को भी चेंज कर सकता हूँ और वो मैं 13 लिख दूंगा। इसके साथ साथ ये अपडेट हो जाएगा इसी तरह से, और इसके रॉ मटेरियल्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप बैच नंबर अगर लिखना चाहते हैं, इसके साथ कोई स्पेसिफिक आप लिंक करना चाह रहे हैं अपने बैच को, तो वो आप यहाँ पे बैच भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं कहता हूँ ये बैच 1 है मेरा, तो मैं जैसे इसे सेव कर दूँ। अब आप इसे सर्च अगेन करेंगे तो ये आपकी 13 के अकॉर्डिंग कर रहा होगा। और यहाँ पे मैं सिंपली अपडेट कंज्यूम क्वांटिटी भी कर सकता हूँ, जो कि अगर मैं लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक्चुअल में मेरी कंजम्पशन जो है वो 15 कंप्रेसर नहीं हुए, वो लेट्स से मेरे 17 कंप्रेसर यूज हुए हैं और 2 जो हैं वो खराब हो गए थे। इन एनी केस वो हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स से आज मेरे 17 जो थे वो 15 AC बनाने में कंप्रेसर यूज हुए हैं, और AC फिल्टर्स जो हैं वो मेरे जो 30 कंज्यूम होने थे स्टैंडर्ड वो भी मेरे ज्यादा हुए हैं ड्यू टू अब नॉर्मेलिटी, वो कुछ भी हो सकते हैं। आगे सिस्टम आपको वेरिएंसेस निकाल के दे दिए। ये आपके पास वेरिएंस की स्पेसिफिक प्रोडक्शन रिपोर्ट है हमारे पास, जो मैं अभी आगे चल के आपको शो करवाता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इस स्पेसिफिक प्रोडक्शन में जो बैच प्रोडक्शन हमने की है उसमें कुछ और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि ये आपका कस्टमाइज्ड AC था, इसमें क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि हमने स्पेसिफिक फीचर्स कुछ और भी ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे लेट्स से इसमें एक और आइटम रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपर वायरिंग अगर मेरे पास खुला होगा तो मैं वो राइट ऑन कर सकता हूँ, या कोई इंपोर्टेड कंप्रेसर मैंने इसमें ऐड ऑन किया है तो मैं वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। और आगे मैं इसकी क्वांटिटी लिख दूंगा कि मैंने इस जो बैच मेकिंग है या प्रोडक्शन है उसमें मैंने कितनी क्वांटिटी इसमें कंज्यूम की। लेट्स से वो मैंने इसकी 2 क्वांटिटीज कंज्यूम की है, तो मैं ऐड करूंगा तो वो इसी जो है वो प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा। तो हम जैसे इसे सेव कर रहे होंगे और इसकी बेसिस पे हम लोग रिपोर्ट देख रहे होंगे। ओके, सो अब हम डायरेक्टली मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिपोर्ट सेंटर में और इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्शन रिपोर्ट है दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन रिपोर्ट है वो हमें क्या गाइड कर रही है। सो लेट्स से आज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023 टू 24 है, और यहाँ पे हम जस्ट व्यू करेंगे लाहौर साइड, ये आ रहा है हमारे पास। ये हायर एयर कंडीशनर हमें गाइड कर रहा है कि हम लोगों ने SFG 48 की मेकिंग की थी। बेस्ड ऑन दैट हमने जो अपडेशन की थी वो आ रही है क्वांटिटी, आगे उसके स्पेसिफिक रेट्स आ रहे हैं और अमाउंट। इसकी वेस्टेज भी हमें सिस्टम ही कैलकुलेट करके सारी बता रहा होगा और वेस्टेज की अमाउंट भी सिस्टम दे रहा होगा। इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट वे ऑफ प्रोडक्शन था थ्रू बैच प्रोसेसिंग एंड स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल। सेकंड वे इज कि हम लोग यहाँ पर अपना सिंपली स्टॉक कन्वर्जन एंड स्टॉक असेंबल यूज करें। स्टॉक कन्वर्जन इज के हम लोग 1 to many कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और जो है स्टॉक असेंबल जो कि हम लोग यहाँ से यूज करेंगे उसमें हम लोग many to 1 कर रहे होते हैं। 1 to many मीन्स कि हम लोग यहाँ पर एक अपना फिनिश गुड सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे कुछ आइटम्स को, कुछ रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर ग्रे कंडीशन लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इनटू फर्दर रॉ मटेरियल्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और अगर 1
वन रॉ मटेरियल भी होगा तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कह दूंगा कि मेरा जो एयर कंडीशनर है वो कन्वर्ट हो गया है चार्जेस में। लेट्स से यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और पैकिंग बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सो जब मैं इसको वाउचर को सेव करूंगा और ऊपर इतनी क्वांटिटीज होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको नीचे कन्वर्ट कर रहा होगा जो स्पेसिफिक मैंने रॉ मटेरियल्स लिखे हैं उनकी क्वांटिटीज के अंदर। सो ये हमारा हो गया स्टॉक कन्वर्जन वाउचर। इसकी भी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग है हमारे पास कंप्लीट, वो रिपोर्ट सेंटर में है। स्टॉक कन्वर्जन जो है अगर आप इसके थ्रू कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको बिल ऑफ मटेरियल और बैच प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्पेसिफिकली अगर आप रेसिपी नहीं बनाना चाह रहे और सिंपली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या कन्वर्जन यूज करना चाह रहे हैं देन आप इसको यूज कर रहे होते हैं। इसी की तरह हमारे पास सेकंड वाउचर है जो कि है मैनी टू वन, जिसे हम लोग स्टॉक असेंबल वाउचर कहते हैं। सो स्टॉक असेंबल वाउचर मीन्स के हम लोग यहाँ पर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स ऐड कर रहे होते हैं और वो हमारे पास ऊपर जो स्टॉक आइटम नेम है उसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं या असेंबल हो रहे होते हैं। सो ये जो असेंबल वाउचर है ये भी बेस्ड ऑन रेसिपी नहीं है। अगर आप सिस्टम में रेसिपीज नहीं सेव करना चाह रहे तो आप इसको असेंबल विदाउट रेसिपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली रॉ मटेरियल्स ऐड ऑन करेंगे अपने और ऊपर अपना फिनिश गुड या वर्किंग प्रोसेस ऐड ऑन करेंगे और उसकी बेसिस पे आप लोग अपना असेंबल वाउचर बना रहे होंगे। इन असेंबल वाउचर हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्टी अकाउंट भी है कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के लिए स्पेसिफिक असेंबलिंग कर रहे हैं तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट भी है हमारे पास जो कि है हमारी स्टॉक कन्वर्जन रिपोर्ट, जो कि अगर हम इसमें स्टॉक कन्वर्जन के थ्रू चल रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग नहीं कर रही होगी। ये सारे आपके कन्वर्जन वाउचर्स हैं, इसमें सैम्पल वाउचर्स की भी डिटेल्स आ रही होती हैं और जब आप इसमें स्टॉक कन्वर्जन स्क्रीन्स को फॉलो करके अपनी मेकिंग कर रहे होंगे या कन्वर्जन कर रहे होंगे तो आपके पास ये रिपोर्ट आ रही होगी स्पेसिफिक और आप इसे ही देखकर अपनी रिपोर्टिंग ले रहे होंगे। यहाँ पर ये हमें गाइड कर रही है कि हमने क्या क्या इससे कन्वर्ट किया था। हमने दरअसल यहाँ ग्रे कंडीशनर कन्वर्ट किया है जो कि 5 क्वांटिटी में था और उससे हमारे पास क्या बना है वो पैकिंग बॉक्स बना है और एयर कंडीशनर ही दोबारा बन गया जो हम वहाँ रॉ मटेरियल लिख रहे होंगे उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पर इसकी अमाउंट्स आ रही हैं, एवरेज कॉस्ट प्राइस और मेकिंग आ रही है, मेकिंग की परसेंटेज। इसका आप यहाँ पर एक्सेल रिपोर्ट भी ले सकते हैं और ऊपर आपका ओवरऑल डे वाइज क्वांटिटेटिव एक्सेल है, फिर सिंपल एक्सेल है एंड देन आपके पास प्रिंट आ रहा है। आज के लिए इतना ही।